बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन व नाज़रीन, क़यामत सुग़रा जिसे कहा जाता है करबला का वाक़या, आज उसके पस मंज़र के हवाले से मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू होगी, चंद मिनट की गुफ्तगू है। बग़ौर अगर आप समाअत करेंगे तो आपको समझ आएगी कि हकीकत क्या है। आज हमें करबला के हवाले से कहानियाँ सुनाई जाती हैं, बल्कि एक अरसे दराज से हम किस्से कहानियाँ सुनते आ रहे हैं और हकीकत जो है उसका किसी को भी बखूबी इल्म नहीं है, सिवाय जो साहिब इल्म लोग हैं उनके अलावा जो हमारी आम अवामुन्नास है उनमें किस्से कहानियाँ मशहूर हैं। यज़ीद जब तख्त पर आया और उसको जब हुकूमत मिली और उसके मानने वालों ने जब उसके हाथ पर बैत करना शुरू की तो उसने मदीना के गवर्नर वलीद बिन उक़बा को ख़त लिखा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन तीनों लोगों की अपने हाथ पर बैत ले लो, क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो तीनों अफराद थे, ये तीनों लोग। इससे उस आदमी को बड़ा ख़तरा था यज़ीद को, क्योंकि वो जानता था कि ये तीनों अफराद अगर मेरे हाथ पर बैत नहीं करते तो मेरे लिए कल मसला हो सकता है। उसने ख़त लिखा, मैं मुख्तसरन बयान करूँगा। वलीद बिन उक़बा बक़दरे दूसरे लोगों से कुछ नेक आदमी था, तो वो परेशान हुआ इस लिहाज से कि मैं इनकी बैत कैसे लूँ। उधर से यज़ीद का हुक्म है और दूसरी तरफ इतनी बड़ी शख्सियात हैं और मैं इनकी बैत अपने हाथ पर कैसे लूँ। उसने अपने नायब, जो उस वक़्त का लईन और कमीना तरीन शख्स था जिसका नाम मरवान था, उसने अपने नायब को बुलाया दरबार में और उससे मशवरा लिया। तो उस मशवरे में मरवान ने कहा कि इन तीनों की बैत अगर तुमने अपने हाथ पर न ली तो तुम यज़ीद की नज़रों में भी जाते रहोगे और कल ये तीनों अफराद तेरे लिए कोई ना कोई मसला खड़ा कर देंगे। तो वलीद बिन उक़बा ने मजबूरन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे दोनों अफराद को पैगाम भिजवाया और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वलीद बिन उक़बा के दरबार में हाज़िर हुए और पूछा कि जनाब आज आपने हमें क्यों बुलाया। वलीद बिन उक़बा ने सारा वो पैगाम सुनाया तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम एक बंद कमरे में हमारी बैत क्यों लेना चाहते हो, तुम एक खुले मैदान में हमारी बैत लो। मैं पता चले कि हमने किसी के हाथ में हाथ दिया है, लेकिन याद रहे कि हम ना हक लोगों के हाथ में हाथ नहीं दिया करते। जो हक परस्त हैं तो हम उनके हाथ में हाथ देते हैं। और इसी बारे में हमारे बुज़ुर्ग कह गए हैं कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यज़ीद, हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इनकार किया कि हम ऐसे बैत नहीं करेंगे, तो मरवान वहाँ पे मौजूद था और उसने गुस्से में कहा कि आप अगर बैत नहीं करेंगे तो हम आपका सर कलम करवा देंगे। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं पहले ही जानता था कि ये तेरे जैसे कमीने शख्स का मशवरा होना है, तो मैं कभी भी तुम्हारे हाथ में बैत नहीं करूँगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चले जाते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को ये सारा वाक़या सुनाते हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस डर से कि मुझे भी दरबार में बुलाया जाएगा और जब मैं अगर बैत नहीं करूँगा कल ये खून रेजी हो, और मदीना मुनव्वरा का शहर है जहाँ पे ऊंची सांस लेना मना है, वहाँ पर अगर हम खून रेजी करेंगे तो ये शहर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ ही दिन बाद आप मक्का शरीफ हिजरत कर गए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी यही सोच कर मक्का की तरफ हिजरत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मेरे नाना का शहर है और यहाँ पर ये खून रेजी करना, लड़ाई झगड़ा करना ये मना किया गया है। तो इसलिए हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने नाना जान के मदार अक़दस पर आते हैं, अपनी वालदा की कब्र अनवर पर आते हैं
और इजाज़त तलब करते हैं और वहाँ से निकलते हैं। और वो जो तारीख़ बताती है और हकीकी तारीख़ ये है कि जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने नाना जान और अपनी वालिदा मोहतरमा की मज़ार अक़दस पर जब आए और जब उन्होंने आखिरी हाज़िरी पेश की तो वो एक हाज़िरी का अंदाज़ अलग था। वो लफ्ज़ों में बयान करने के काबिल नहीं है और ना ही कोई इंसान अपने लफ्ज़ों में उसको परो सकता है, बयान कर सकता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का शरीफ तशरीफ़ ले जाते हैं। फिर यजीद ने क्या किया, वलीद बिन उक़बा को बदल के उसकी जगह पर एक और अपना जो है वो गवर्नर मुकर्रर कर दिया, जिसको अमर बिन साद कहा जाता है। मदीना का गवर्नर अमर बिन साद को जो है वो मुकर्रर कर दिया गया। और हमेशा से जो नाहक लोग होते हैं, जब उन्होंने कोई बात मनवानी होती है या छोटे लोगों पर अमल दरामद करवाना होता है या अपने कवानीन लागू करवाने होते हैं, तो उस वक़्त याद रहे, हमेशा ये तारीख़ रही है खुसूसन मुसलमानों में कि वो अपने चेले चमचे जो कड़छे होते हैं उनको मुकर्रर करते हैं ताकि हमारी बात को माना जाए। अब अमर बिन साद को वहाँ पर मुकर्रर कर दिया गया। अब यजीद ने 2000 का लश्कर लेकर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर चढ़ाई करने की कोशिश की मक्का शरीफ में। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़ल से हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फ़तह नसीब हो गई। अब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मक्का में पहुँचे तो कूफियों के ख़त आना शुरू हो गए और कई, आप ऐसे करें कि हज़ारों की तादाद में ख़ुतूत आए कि जी आप कूफा आ जाएं, हम आपके इंतज़ार में हैं, आप यहाँ पे आएंगे, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, हम आपके वालिद के चाहने वाले थे, हम आपके बड़े जनाब पैरोकार हैं, हम आपके बड़े तलबगार हैं, आपकी ज़रूरत है हमें, वरना हम यजीद के हाथ पर बैत कर लेंगे। और हकीकत भी यही थी। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ख़त पढ़े तो आपने फिर कूफा जाने की तैयारी की। मैं मुख्तसरन लेके चल रहा हूँ। जब कूफा जाने की तैयारी की तो आपके भाई मोहम्मद बिन हनफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ये भी बेटे थे, उन्होंने समझाया भाई ना जाएं, आप जाएंगे वहाँ पर मसाइल हैं, उन लोगों ने हमारे वालिद के साथ वफ़ा नहीं की है, आप वहाँ पे न जाएं। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने भी रोका, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने भी रोका, बाकी बड़े बड़े जय्यद सहाबा इकराम उस वक़्त मौजूद थे, उन सब ने रोका। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये कहकर आपने उनकी बात को रिजेक्ट किया या उनको जवाब दिया कि मुझे हक़ की तरफ बुलाया जा रहा है, उन लोगों को ज़रूरत है और अगर मैं नहीं जाऊंगा तो इस्लाम के ऊपर हर्फ आ सकता है। कल ये लोग यजीद के हाथ में हाथ अगर दे बैठे तो हमारे लिए मसाइल खड़े हो जाएंगे। वो यजीद जो एक झूठा जो खिलाफत का दावेदार बन के बैठा हुआ है और जो ज़ानी है, शराबी है और उसके अंदर सारे गुनाह शामिल हैं, तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि ये लोग उसके हाथ में हाथ दें। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बारहा लोगों ने कहा, लेकिन आपने ये बात कहकर उनकी इस बात को रद्द कर दिया। अब आपने सबसे पहले ये काम किया कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील को और उनके साथ 2 बेटे भी थे, उनको भेजा कि आप चेक करें वहाँ पर कि हालात कैसे हैं, क्या वो वाकई जो है वो हमारे हाथ में बैत करना चाहते हैं। तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो पहले दिन ही 12,000 लोगों ने मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैत कर ली। तो मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ौरन ही ये समझ गए कि ये वाकई ये लोग तो हमारे इंतज़ार में थे। कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि 18,000 अफराद हो गए जिन्होंने हाथ पर बैत कर ली, हाथ में हाथ दे दिया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला ने फ़ौरन कासिद के हाथ में ख़त लिख कर भेजा कि जाओ हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पैगाम सुनाओ कि ये लोग तो आपके इंतज़ार में। अब वो कासिद निकल पड़ा, पीछे से यजीद को खबर हो गई कि लोग मुस्लिम बिन अकील के हाथ में पै दर पै और लगातार और हज़ारों की तादाद में बैत कर रहे हैं और लोग मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में हाथ दे रहे हैं। तो यजीद ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करवा दिया। अब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये ख़बर न पहुँची, उनके पास तो वो पहले वाला कासिद पहुँचा था जिसने कहा जी आप आ जाएं,
हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में लोग बैत कर रहे हैं। अब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस कासिद के पहुँचते ही आपने वहाँ से चलना शुरू कर दिया। अब वहाँ से आप निकले हत्ता कि आप कूफ़ा तक पहुँच गए और यहाँ पे आके आपको पता चला कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया, आपके दोनों बेटों को शहीद कर दिया गया। आप फिर करबला की सरज़मीन पे आते हैं। 3 मुहर्रम बताया जाता है, जो तारीख़ हमें बताती है 3 मुहर्रम का दिन था जिस दिन आप करबला की सरज़मीन पर पहुँचे। आपने लोगों से पूछा, हर मुकाम पर ठहरते आप पूछते ये कौन सा मुकाम है, लोग बताते ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। जब आप पहुँचे करबला की सरज़मीन पर, लोगों से पूछा ये कौन सी जगह है, कहा जी इसे करबला कहा जाता है, करबला कहा जाता है, ये वो अज़ियत वाली जगह। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया बस अपने खैमे यहीं पर लगा लो, अपनी सवारियाँ यहीं पर बांध दो, यही वो मुकाम है जो हमारा आखिरी मुकाम होगा। आप जानते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में ख़बरें दे दी थी कि मेरे हुसैन को मेरी उम्मत शहीद कर देगी, और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इल्म था। बल्कि मैंने एक पिछली वीडियो में बताया था कि हज़रत मौला अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जगह पर नेज़ा लगा कर बताया था कि इस जगह पर फ़लाँ शहीद होगा, इस जगह पर मेरा हुसैन, इस जगह पर हज़रत अली अकबर शहीद होंगे। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जानते थे कि हमें यहाँ पर ही शहीद किया जाएगा, ये हमारी आखिरी मंजिल है। लेकिन आपने अपनी जगह पर इस्लाम के लिए कोशिश जारी रखी। अमर बिन साद वहाँ पर 4000 का लश्कर लेकर आपके ऊपर हमला आवर होने के लिए आ गया। वो कहीं और जंग करने के लिए जा रहा था। यजीद ने कहा पहले तुम ऐसा करो, इब्न ज़ियाद और यजीद का पैगाम आया कि अमर बिन साद को पैगाम आया कि तुम पहले ऐसा करो, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लश्कर का मुकाबला करो, इनको वापस नहीं जाने देना। अमर बिन साद 4000 का लश्कर लेकर करबला में पहुँच गया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया, ऐ अमर बिन साद, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वाहिद नवासा हूँ जो इस वक्त इस दुनिया पर, इस धरती पर मौजूद हूँ। मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद हूँ, हज़रत मौला अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा का बेटा हूँ, मुझे पहचान ले, मैं सैयदा कायनात, सैयदा खातून जन्नत का जो है वो मैं बेटा हूँ और उसका लख्ते जगर हूँ, मैं जन्नती नौजवानों का सरदार हूँ, मुझे पहचानो। लेकिन उसके दिल में वो जायदाद और वो तख्त का वो एक जो चढ़ा हुआ था खुमार, उस वजह से उसको ये बात समझ ना आई। बहरहाल उसने कोशिश की, इब्न ज़ियाद को भी ख़त लिखा, लेकिन इब्न ज़ियाद ने कहा तेरे अलावा तेरे पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वापस नहीं जा, या यजीद के हाथ पर बैत लो, कहो कि यजीद के हाथ में हाथ दें, या फिर जो है दूसरा रास्ता ये है कि अपने आप को कलम करवाओ, सर कलम करवाओ, ख़त्म करवाओ, शहीद करवाओ। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 9 मुहर्रम का दिन था और अमर बिन साद ने चढ़ाई करने की कोशिश की, तो आपने कहा कि आज के इस दिन की मुझे मोहलत दे दो। आज 9 मुहर्रम का दिन है, तो कल 10 मुहर्रम है, एक रात हमें मोहलत दे दो। आज मैं अपने रब की बारगाह में सजदा रेज़ी करूँगा, कुरान मजीद की तिलावत करूँगा। आप अंदाज़ा करें आखिरी रात है, कल पता है कि हमने शहीद हो जाना है, और इंसान को यह भी पता है कि मैं नवासा रसूल हूँ और मेरे साथ सारे जो रहने वाले हैं ये कोई आम नहीं है, असहाब रसूल हैं और पूरा ख़ानदान रसूल है, जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। और कल आखिरी दिन है और आखिरी रात सिर्फ़ और सिर्फ क्या जारी है, तिलावत कुरान जारी है, नमाज और नवाफिल पढ़े जा रहे हैं, गिरिया उजारी की जा रही है। और सारी रात हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और आपके तमाम वो रफ़क़ा, हज़रत अब्बास, दीगर जो आपके साथ अहबाब थे, वो सारे जो है वो गिरिया उजारी कर रहे हैं। और 7 मुहर्रम का दिन था जब आपके ऊपर पानी बंद कर दिया गया था, और 9 और 10 मुहर्रम की रात आपने सारी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र में गुजारी। और इस रात एक जो वाक़या एक पेश आया, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दिए बुझाने का हुक्म दिया, या जो भी उनके पास रोशनी का जो बंदोबस्त था
आपने वो लाइटें बुझवा कर एक तारीख़, अब जो भी तारीख़ की किताब उठाएंगे आपको ये बात मिलेगी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि अय मेरे रुफ़क़ा, अय मेरे साथ आने वाले अहबाब, तुम लोग यहाँ से वापस चले जाओ। ये जो यज़ीद है, ये इब्न ज़ियाद है, ये मुझे मारने के जो है वो दरपे हैं, इन्होंने मुझे मारना है, मुझे शहीद करना है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। सिर्फ मैं अपनी जान दे देता हूँ, तुम लोगों की जान तो बच जाएगी। अंधेरा है और रात का वक्त है और मैं भी नहीं देख रहा, सिर्फ रब की ज़ात देख रही है, या रब के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात उसके हुक्म के मुताबिक देख रही है। तुम यहाँ से चले जाओ और मैंने तुम्हें मुआफ़ कर दिया। मैं तुमसे कोई सवाल कल क़यामत वाले दिन नहीं करूँगा, बल्कि मैं तुम्हें इजाज़त दे रहा हूँ। तो रफ़क़ा जो थे आपके साथ आने वाले, वो सफ़र करने वाले, उन्होंने कहा हज़रत अगर आप नहीं रहेंगे तो हमें ज़िंदगी जीने का क्या हक़ है, आपके बगैर हमने ज़िंदा रहकर क्या करना है। अगर आज आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में शहीद हो जाएंगे तो आज हमें भी शहादत कबूल है। ये कितना बड़ा वाक़या है, इतनी बड़ी बात है कि आप अंदाज़ा करें कि साथ चलने वाले इतने वफ़ादार लोग थे। 10 मुहर्रम की रात गुज़री, सुबह हुई और फिर जो शहादतें हुईं, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना सर नमाज के अंदर जो है वो कटवा कर ये बता दिया कि ये सर जा सकता है और हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में कुर्बानी दे सकते हैं, लेकिन जो नमाज का दामन है और कुरान का दामन है वो हम नहीं छोड़ सकते। तो आप अंदाज़ा करें। और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिनको हिदायत देनी थी, इस मौका पर हज़रत हुर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम ले आए और उन्होंने एंड टाइम पर जो है वो हक़ को पहचान लिया और इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम तो पहले तो वो कलमा गो तो थे, कलमा तो वो पढ़ते थे, लेकिन उन कलमे का क्या एतबार जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़िलाफ़ आ चुका हो, और जो हक़ के ख़िलाफ़ आ चुका हो वो कलमा क्या कलमा रह जाता है, वो कलमा नहीं रहता, बल्कि इंसान दायरा इस्लाम से ही खारिज हो जाता है। जो नवासे रसूल के मुकाबले में आया हुआ हो तो वो क्या मुसलमान हो सकता है? तो ये मुसलमानी नहीं है। तो बहरहाल हज़रत हुर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हक़ को पहचाना और जो है वो हक़ की तरफ आ गए, लेकिन शिमर के किस्मत में हक़ नहीं था और उसकी किस्मत में यही था कि वो जहन्नम की आग में हमेशा ही जलता रहे। और इंशाअल्लाह जिन्होंने शुहदाए करबला का मुकाबला किया और जो वो हक़ लोगों के ख़िलाफ़ आए, इंशाअल्लाह वो क़यामत वाले दिन तक, बल्कि उसके बाद भी वो दोज़ख की आग में जलते रहेंगे। हज़रात गिरामी, ये है वो करबला का वो पस मंज़र और ये एक मुख्तसर वाक़या जो पेश आया। इस दौरान एक जो चीज़ें हमें बताई जाती हैं, जो कहानियाँ, जो किस्से बताए जाते हैं, उनसे हट कर जो एक हकीकत है वो आपके सामने है। कई मरतबा जी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सर से और आपकी बच्चियों के सर से जो है वो चादरें उतार ली गईं, ये हो गया वो हो गया। नहीं, इस तरह नहीं है, बल्कि वो एक बापर्दा घर था और ये वो घर है कि जिसकी हिफाजत फ़रिश्ते किया करते थे, जिनके घर में अगर हज़रत जिब्राईल भी आते थे तो वो बग़ैर इजाज़त के नहीं आया करते थे। याद रहे, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी अगर आते थे तो वो भी दरवाज़े पे नॉक करके आना, पूछ के आना, इजाज़त लेकर आना कि जिब्राईल आया है कि अंदर आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो जहाँ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जैसे फ़रिश्ते पूछ कर आते हों तो उनकी सरों से अगर चादरें उतर जाएँ, ये कैसे हो सकता है? इसलिए किस्से कहानियों से हट कर आज का अगर ये मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो इसको आगे शेयर करें, लोगों तक हकीकत पहुँचाएँ। और गम हुसैन में आंसुओं का आना ये ईमान की अलामत है। मारना, पीटना, रोना धोना इस्लाम में वैसे भी मना है कि बंदा चीखो पुकार करे, गिड़गिड़ाए, ज़ारों के तार नहीं, बल्कि आँखों से अगर आंसू आ जाते हैं और गम हुसैन में अगर इंसान कोई खुशी नहीं मनाता, थोड़ा सा परेशान सा रहता है, गमगीन रहता है और जो खुशी के जो मौक़े हैं उनको वो देर से ले जाता है कि मैं बाद में कर लूँगा, तो ये गम हुसैन में ये ईमान की अलामत है ऐसा करना। लेकिन काले कपड़े पहन लेना और जूते उतार देना पाँव में और अपनी चारपाइयाँ उल्टी कर लेना, ये कहीं भी इस्लाम नहीं है, बल्कि इस्लाम में इन चीज़ों से मना किया गया है। ये चीज़ें हराम की गई हैं,
एक मुसलमान के ऊपर। कभी भी किसी भी गम में अपना सीना पीटना, काले कपड़े पहन लेना और स्पेशली ब्लैक सूट सिलवाना और अपने पाँव से जूते उतार कर क्योंकि अपने जिस्म को खामखा तकलीफ़ में रखना, ये इस्लाम में मना किया गया है। याद रहे, वैसे भी 3 दिन का गम होता है, वो गम इस्लाम ने बताया है कि अगर कोई आदमी फौत हो जाता है तो 3 दिन का गम है, लेकिन उस गम के बनाने का एक अपना एक तरीक़ाकार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े शुहदाए करबला की कुर्बानी का सदका अल्लाह ताला हमें भी शहादत की मौत नसीब फरमाए। वस्सलाम।